प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नई मांग उठाई जा रही है। मथुरा के संतों ने ब्रज की होली में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है। वहीं मुसलमानों के भाग लेने पर प्रतिबंध पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा, मथुरा में होली को लेकर पूज्य संतों ने कहा कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। उन्होंने सही कहा। कुंभ मेले के दौरान कोई भी वीडियो सामने नहीं आया जिसमें किसी ने थूका हो या भोजन को दूषित किया हो, लेकिन अन्य स्थानों पर आपने ऐसे मामले देखे हैं जहां कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने खाद्य सामग्री को अपवित्र करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ब्रज होली में भी मुसलमानों की क्या जरूरत है। मथुरा के संतों की इस मांग को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी आरएसएस से जोड़ दिया है, जबकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों की मांग का समर्थन किया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने कहा कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं। होली पर ये लोग व्यंजनों में और पवित्र रंगों में थूक सकते हैं। इन लोगों की हिंदुओं के त्योहारों में दुकानें नहीं लगने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्यौहार में कोई जरूरत नहीं है। वहीं इस पूरे मामले के बीच दिलचस्प बात तो ये है कि खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी इस विरोध को लेकर एकमत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज की तरफ से ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन को असंवैधानिक बताया जा रहा है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में तो होली वैसे भी जायज नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर के बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जहनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का। जब संतों की ओर से होली को लेकर ऐसी मांग की गई, तब सवाल ये उठता है कि होली खेलने को लेकर आखिर इस्लाम क्या कहता है। वैसे तो इस्लाम में कोई भी त्यौहार या परंपरा शरीयत के नियमों के आधार पर होती है। इस्लाम में गैर इस्लामिक धार्मिक परंपराओं में भाग लेने को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आमतौर पर मुस्लिम विद्वान ये सलाह देते हैं कि मुसलमानों को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य धर्म की धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हों। हाँ, मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों को उनके त्योहारों पर शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे त्योहारों को धार्मिक रूप से मनाने से बचने की सलाह दी जाती है। बहरहाल इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर बैन लगा दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि जिनके मन में देश और भारतीयता के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो प्रयागराज महाकुंभ पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई भी आ सकता है, यह ऐसी जगह है जहाँ जाति पंथ की दीवारें खत्म हो जाती हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।